यदि किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है या कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न जो मेरे पास आया था, मैं उसी से आज के सत्संग की शुरुआत करती हूँ। प्रश्न ये आया था कि आप यहाँ पर देवी की आराधना कराती हैं, देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी दुर्गा चालीसा करते हैं, आप तो ज्ञान मार्गी हैं, फिर आप देवी की आराधना क्यों कराते? तो ये प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने त्रिज्ञान कार्यक्रम नहीं किया, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम नहीं किया, न ही उन्होंने संपूर्ण ज्ञान कार्य, उन्होंने कोई भी कार्यक्रम नहीं किया है। इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि देवी की आराधना ज्ञान मार्ग से अलग हो गई है, हम कुछ अलग पथ पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात तो ज्ञान मार्ग आप ऐसे समझिए जैसे कॉलेज की पढ़ाई, और भक्ति मार्ग है जिसमें हम लगे हुए हैं, ये इसका स्थान अनाहत पे होता है, हृदय चक्र पे। और मनोकामना पूर्ति के लिए हृदय चक्र बहुत ही सुंदर चक्र है। ये ऐसा चक्र है कि यहाँ इस हृदय में यदि हम अपने इष्ट को जगह देते हैं अपने हृदय में, तो हमारी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। ये कार्यक्रम क्यों चलाया गया? इसलिए चलाया गया क्योंकि ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम और त्रिज्ञान कार्यक्रम होने के बाद भी साधकों के अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं रह जाती हैं, मनोकामनाएं रह जाती हैं, जिन्हें वो पूर्ण तो करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि अगर ये हमने इच्छा प्रकट की तो कोई बोलेगा आप तो ज्ञान मार्गी है, ज्ञान मार्गी है तो इच्छा तो मिथ्या है, विचार भी मिथ्या है, सभी कुछ मिथ्या है। वो झिझकते हैं ये कहने में कि हाँ हमारी इच्छा है, हम कैसे पूरा करें। उन्हीं लोगों के लिए ये कार्यक्रम है। तो मैं उन्हीं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। अस्तित्व का जो प्रकट भाग है वो चित्त है, अस्तित्व का जो प्रकट भाग है वो चित्त है, चित्त ही मन है। और अस्तित्व के प्रकट भाग को देवी भी कह सकते हैं, चित्त अर्थात देवी। ये बहुत गहरी बात है, ये पूरे विश्व में किसी ग्रंथ में कहीं नहीं बताई गई होगी ये बात। ये मैं आपको गूढ़ रहस्य ये दे रही हूँ कि अस्तित्व का प्रकट भाग ही देवी है। और हम जब आत्मज्ञान तक पहुंचते हैं तो जो हमारी दृष्टि सदैव देवी की तरफ होती थी, जगत की तरफ, वही दृष्टि घूम के अनुभव करता पे आते। इसकी जरूरत इसीलिए है क्योंकि यदि अब बचे हुए जीवन में किसी की कोई इच्छा है, कुछ मनोकामना है, कुछ वो चाहते हैं किसी भी तरह का, तो हम यहाँ पर माँ से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सब कुछ वही है। माँ ही अनंत अनंत स्वरूप में विद्यमान है, माँ ही सरस्वती है, महामाया ही लक्ष्मी है, महामाया ही शक्ति है, वही काली है, वही पार्वती है, सब कुछ रूप वही धर रही है। एक ही देवी है जो अनंत रूपों में है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो इस देवी की पूजा करते हैं, हम शीतला माता की पूजा करते हैं, कुछ कहते हैं कि हम वैष्णो देवी माता की पूजा करते हैं, कोई कहते हैं कामाख्या देवी माता की पूजा करते हैं। आप किसी भी माता की पूजा करिए, ये रूप अलग अलग है। ऐसे समझिए कि मैं पत्नी भी हूँ तो मेरा पत्नी रूप भी है, मैं बेटी भी हूँ तो मेरा बेटी रूप भी है, मैं माँ भी हूँ तो मेरा माँ रूप भी है। अगर मैं कहीं काम करने जाती हूँ तो मेरा वहां रूप वैसा होगा। एक ही इंसान कितने कितने चरित्र को लेके घूमता है, कितने कितने स्वरूप को लेके घूमता है। जब एक इंसान इतने रूप धारण कर सकता है तो जो महामाया है उनके कितने रूप है। हर रूप में तो वही है, पेड़ पौधों में वही है, जीव जंतु में वही है, मनुष्य में वही है, हर जगह तो वही है। उसके अलावा है क्या? कुछ कुछ नहीं है। अगर हम अप्रकट को शून्यता कहते हैं, अप्रकट को शिव कहते हैं, तो इन्हें शक्ति कहते हैं। बिना शक्ति के शिव भी शव के समान है। इसको अच्छे से गांठ बांध लीजिए, बिना शक्ति के शिव भी शव के समान है।
और ये अनंत रूपों में प्रकट है, प्रत्येक प्राणी के अंदर चेतना के रूप में प्रकट है। चेतना जो हमारी प्राण है, जो आते हैं जाते हैं सांसें, सांसों के साथ जो प्राण है, प्रत्येक प्राणी के अंदर बुद्धि के रूप में यही विद्यमान है, जिसे हम मां सरस्वती कह देते हैं। प्रत्येक जीव के अंदर वैभव के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में यही देवी है, जिसे हम मां लक्ष्मी कहते हैं। प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर क्रोध, प्रचंड क्रोध, वही काली का रूप है, वही शक्ति का रूप है। क्या आपके अंदर ये सारे गुण नहीं है? सबके अंदर है, सबके। हमारी मूर्खता होती है कि हम सोचते हैं कि हमें बस प्रसन्नता रहे, हमें बस प्रेम रहे, हमें बस करुणा रहे, तो बाकी के स्वरूप कहाँ जाएंगे? बाकी के स्वरूप भी है। आप ही देवी हो, आप ही सर्वगुण संपन्न हो, सब कुछ आप ही हो। तब कौन सा रूप प्रकट हो जाता है? कहीं पे अगर गलत होता है तो कैसे चंडी रूप धारण कर लेती है? होता है ना। जहाँ पे दया की जरूरत होती है वहां पे शीतला माता का रूप धारण कर। सब गुण संपन्न है हम, सब गुण संपन्न। ऐसा कण भी नहीं है जहाँ ये विद्यमान नहीं है। इसको हम महामाया कहते हैं। जो प्रकट भाग है ना, इसको हम महामाया कहते हैं। कहाँ कहाँ प्रकट है ये? प्रकट है ये जगत की हर एक वस्तु में। पेड़ पौधे, पहाड़, झरना, तालाब, नदी, तभी तो हम नदी को माँ कह पाए, गंगा माँ। जीव जंतुओं में यही है, शरीर में यही है। मनुष्य का शरीर इन्हीं के द्वारा निर्मित है। आपने कभी ध्यान से पढ़ा नहीं है? कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। उसमें ये समझ में आएगा कि पूरे शरीर के एक एक अंग में माँ का स्थान है। माथे पे जो माँ है उसका कुछ और नाम है, नासिका में जो माँ है उसका कुछ और नाम है, गर्दन पे जो है उसका कुछ और नाम है, गाल पे जो है उसका कुछ और नाम है ना, भुजाओं में जो है उनका कुछ और नाम है। कभी दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो हर चीज जो भी प्रकट है, XYZ, वो देवी का ही स्वरूप है। और जो भी अप्रकट है वो शिव, वो शिव है। वो शिव ही शक्ति है। ये दो अलग भी नहीं है। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है। जब गति में है ऊर्जा तो वो शक्ति है, जब ऊर्जा गति में नहीं है, स्थिर है, तो वो शिव है। तो हम कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे कि आपको कहीं और लेके जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो पहले से विद्वान है, जो पहले से है, उसे ही हम देवी कह रहे हैं। आप ये देखो, यदि हम प्रकृति के अगेंस्ट जाते हैं तो क्या प्रकृति अपना प्रचंड रूप नहीं दिखाती है? कहीं पे बारिश बहुत तेज हो गई, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा पड़ गया, कहीं पे पत्थर खिसक गया, पहाड़ खिसक गया। तो हम इनके अगेंस्ट जाएंगे तो ये तो हमें तो भुगतना ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? इनके अगेंस्ट नहीं जा रहे, इनके साथ बह रहे हैं। और कितनी सुंदर प्रार्थना है, सभी सुख भोग कर परम पद की प्राप्ति हो। क्यों हमने कहा ऐसा, सभी सुख भोग कर? क्योंकि इनके लिए तो ये पलक झपकने जैसा है। जो पूरी सृष्टि की रचना कर सकती है, उनके लिए हमारी छोटी छोटी सी प्रार्थनाएं तो हल्की सी मुस्कुराएंगी और पूरी हो गई। तो हम उनकी शरण में आए हैं, प्रार्थनाओं के लिए, मंगल कामना के लिए। क्योंकि बिना भोगे यदि आगे निकल जाओगे ना, तो आत्मज्ञान के बाद भी मुड़ मुड़ के देखोगे, पक्का देखोगे, मन जाएगा पीछे मुड़ मुड़ के। फिर मन को समझाओगे, अरे हटाओ ना, सब मिथ्या है। लेकिन मन तो अंदर से जा रहा है। तो जब जा रहा है तो माँ से क्यों ना मांग लिया जाए? सभी सुख भोग कर परम पद की प्राप्ति की जाए। सब कुछ उन्हीं के हाथ में। देखिए, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें कैसे लिखा होता है कि बिना इनकी सद्बुद्धि के तो ऋषि मुनि भी ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते। बिना इनके तो योग भी नहीं हो सकता है। सब कुछ तो इन्हीं के इशारों पे नाच रहा है। दुर्गा चालीसा डेली हम पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं ना, उसके एक एक शब्द में देखो कितना आनंद है। बिना इनकी आज्ञा के तो कुछ नहीं हो सकता। आप ये देखो, श्री राम जो थे
वो लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे और उन्होंने वहां आराधना की, भगवान शिव की आराधना की। शिव की आराधना, शिवलिंग की स्थापना की। आपको क्या लगता है कि शिवलिंग बस शिव का ही प्रतीक है? शिवलिंग का अर्थ है कि जहाँ पे शिव और शक्ति दोनों है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा करने पर ना हम सभी देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं। एकमात्र शिवलिंग की पूजा करने से हम सभी देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति हमने दोनों को पूज लिया। और शिव और शक्ति के अलावा और कुछ नहीं है, और बाकी की सभी चीजें इनके स्वरूप हैं। जैसे मैं ओरिजिनल हो गई, अब मेरे स्वरूप अलग 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 प्रकट है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या हो गया कि स्त्री हूँ। अब माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, टीचर हूँ, या व्यास पद पे हूँ, या गुरु हूँ, या कुछ और हूँ, ये सब तो स्वरूप है। जो शिवलिंग की आराधना कर लेते हैं, रावण ने किसकी आराधना करते थे? कि शिव की आराधना करते हैं, तो वो भी शिवलिंग की स्थापना करके ही प्रार्थना करते थे। क्यों? क्योंकि शिवलिंग में दोनों चीजें आ जाती है, शिव और शक्ति दोनों। अब उनसे तो पूरा ब्रह्मांड क्या, इंद्र भी डरते हैं, उनसे सभी देवी देवता। क्या सभी भगवान शिव की आराधना नहीं करते हैं? अच्छा, स्वयं भगवान शिव हमेशा ही ध्यान में लीन रहते हैं, हमेशा ध्यानी अवस्था में मिलेंगे। ध्यानी अवस्था में ये क्या है? ये वही है जो हम आपको सिखाते हैं, चेतना में रहो, चेतना में रहो, साक्षी में रहो, चेतना में रहो। वही है ये। तो आपको नहीं समझ आ रहा हो, लेकिन आपको जो ज्ञान मिलता है यहाँ, वैसा ज्ञान के लिए तरस जाते हैं लोग। यही ज्ञान सतयुग में हजारों साल तपस्या करने पर मिलता था, और यही ज्ञान कलयुग में थोड़ी सी तपस्या में ही मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा जीव का चरित्र क्षीण होता चला जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति उतनी ही आसान होती चली जाएगी। अब एक प्रश्न है, मैं वो भी ले लेती हूँ। आलोकिता जी ने कहा, गुरुमा पुरुष शरीर को भी देवी कहा जा सकता है, फिर तो सब कुछ देवी के द्वारा ही बना हुआ है, सब कुछ। आप ये देखिए, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, पुरुष के अंदर भी स्त्रीण गुण होते हैं और पुरुष के भी गुण होते हैं। स्त्री में भी पुरुष के भी गुण होते हैं और स्त्रीण गुण भी होते हैं। दोनों के अंदर दोनों गुण है। ये इन दोनों के अलावा है क्या? कहीं पे कुछ है क्या भाई? ये देखो ना, द्वैत में दो के अलावा और है कहाँ कुछ? बाकी सब तो उनके स्वरूप ही है, द्वैत ही है, प्रकट और अप्रकट। तो आज का हम इस सत्संग को यहीं पे ही समाप्त करते हैं, और हम कल फिर मिलेंगे 9 बजे। हाँ, मेरा भी प्रश्न है कि मैं तो लेट से आज ज्वाइन हुई हूँ, तो क्या मैं अकेले बैठ के प्रार्थना कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं जी जी। और जिसकी भी स्पेशल मनोकामना है ना, कोई भी स्पेशल, एक कागज पे उसे लिखो और माता रानी के चरणों में रख दो, और 40 दिन तक यहाँ इस वाली प्रार्थना में कोशिश करो आने का। यदि 40 दिन लगातार आप आ जाते हैं, तो कंफर्म निश्चित होकर बैठ जाना कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, बिल्कुल भी निसंदेह सुन ली गई है। थोड़ा वो भी संदेह मत कर, सही समय आने पर वो प्रार्थना जरूर पूरी हो जाएगी। नहीं, मेरी कोई स्पेशल प्रार्थना नहीं है। नहीं है तो फिर सबके लिए प्रार्थना करिए, सबको ज्ञान की प्राप्ति। हाँ, उसमें सबके लिए प्रार्थना करने में मुझे अच्छा लगता है, अंदर से मतलब अच्छा फीलिंग आता है, तो इसीलिए मैं इस ग्रुप में जुड़ती हूँ। तो अब तो आज तो प्रार्थना समाप्त हो चुकी है, तो मैं अकेले बैठ के कर लेती हूँ। बिल्कुल कर लीजिए, कोई बात नहीं जी। ठीक है, सभी लोग सब सुख भोग परम पद पाओ। सभी लोग सभी सुखों को भोगते हुए उस परम पद की प्राप्ति करें। और जब सब कुछ देवी के ही हाथ में, तो सुख, एक सुख उन्हीं के हाथ पे है।
लेकिन देखो मैंने कल भी शायद बताया था, नहीं सत्संग नहीं बताया, मैंने वीडियो बनाई है, आपने सुनी होगी तो समर्पण की दूसरी वीडियो, मैंने उसमें स्पष्ट कहा है, पुराना जो हो गया उसके लिए क्षमा मांग लेंगे हम। माँ बहुत करुणामयी है, बहुत करुणा। जो पुराना हो गया उसके लिए क्षमा मांग लीजिए कि हे देवी माँ, मेरे से जो भी गलती हो गई हो, जाने या अनजाने में, जो भी पाप हो गया हो, जो भी बुरी कर्म हो गए हैं, मैं आपसे हृदय से माफी मांगती हूँ। और माफी जब मांगो तो सच्चे मन से मांगना, ऐसा नहीं कि बस डायलॉग बोल दिए, नहीं, हृदय से ही बोलना कि मेरे से जो भी गलती हुई है उन्हें क्षमा कर देना, और आगे से मुझसे गलती ना हो ऐसी मेरे पे कृपा करना। और आगे से गलती ना हो ऐसी कृपा कब होगी? जब सद्बुद्धि होगी, और सद्बुद्धि कौन देती है? माँ सरस्वती देती है। सबका मंगल हो, सब सभी सुखों को भोगते हुए इसी जन्म में ही परम पद की प्राप्ति करें। तो हम आज का ये सत्संग यहीं पे ही समाप्त करते हैं। अब कल फिर मिलेंगे 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।